गुड मॉर्निंग। और आज मैं बहुत अहम मुद्दे पे यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो जैसे कि अब आप लोग जान गए हैं कि मैं भगवतपुर क्षेत्र में विगत 8 महीनों से एजुकेशन का काम कर रहा हूँ। और 8 महीनों में कुछ उपलब्धियाँ भी है। उपलब्धियाँ तो बहुत कम है, बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी उपलब्धियाँ हैं। क्योंकि बाहर की उपलब्धियों को मैं कितनी बार गिनाऊँगा। जो उपलब्धियां हमने बाहर हासिल किया उसको ज़्यादा गिनाने से अच्छा है कि फिर नई उपलब्धियों को जोड़ूं। तो देखिए, हमारे बच्चे अब अच्छा कर रहे हैं अपने अपने स्कूल्स में जहां वो हैं। और जो हमारे से जुड़े हुए बच्चे हैं उनमें कुछ डिसिप्लिन और कुछ इम्प्रूवमेंट अब दिखाई दे रही है। तो वो सब बाद की बात है, वो सब मैं फिर चैनल पे लेके आऊँगा। अभी जो है ना, गांव में शिक्षा को लेकर के मैं खास बात करना चाह रहा था आप लोगों से कि देखिए, पहले जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था वो होता था अनपढ़। और आज के समय में जिसको दो चीज़ नहीं आएगी, दो चीज़ क्या, इंग्लिश इंग्लिश और कंप्यूटर। इंग्लिश और कंप्यूटर अगर किसी को नहीं आएगी तो वो हो जाएगा अनपढ़। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, देखिए, जो कोचिंग जिनके पास है, इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल वाले हैं, वो भी सब जुड़ के काम करें। अलग अलग मत करिए काम, है ना। ऐसा मत समझिए कि जैसे मैं आया तो ये मत समझिए कि कंपटीटर आ गया। मैंने ग्रामीण क्षेत्र को इसलिए चुना ताकि वहाँ पर शहरों से लोग वहाँ चले जाएं। देखिए, मैं सुबह सुबह जाता हूँ, देखता हूँ कि हर जगह की बसेस, इवन डीएवी के, पोद्दार के, सब की बसेस गांव से बच्चों को भर के शहर में ले आती है। तो वो बच्चे आ रहे हैं शहर में, इसी अलावा आसपास के छोटे बड़े सब स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं। तो मैं आपका कंपटीटर नहीं हूँ। उल्टे हम लोगों को, सब लोगों को साथ में आके और उस क्षेत्र को डेवलप करने के ऊपर में काम करना चाहिए। मेरे पास कंप्यूटर मास्टर डिग्री है, मैनेजमेंट में एचआर डिग्री है, और मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। और मैंने बहुत सारा काम बाहर में किया है। और उस करने के बाद मैं गांव में आया ताकि गांव में जितना मैक्सिमम जो हमारा जो बड़ा सा परिवार है, जितने ग्रामीण हैं, उनके बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा मिले जो कि नहीं मिल पा रही है। देखिए, इंग्लिश और कंप्यूटर के बिना सब शिक्षा अधूरी है। आगे जो भी टेस्ट होते हैं बच्चों के, जो भी टेस्ट होंगे वो होंगे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर बच्चा नहीं पास करता है तो समझिए कोई मतलब नहीं है। अब आगे क्या हो रहा है, सब सीबीटी, कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है सब, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सारे के सारे। अब इसमें अगर बच्चा नहीं पास करता है तो समझिए जो सारी कहानी जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी आना चाहिए, और ताकि वो कमांड को समझ सके, और कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर में भी आजकल पाइथन का ज़माना है। किसका? पाइथन का ज़माना है, जिसको मुझे लगता है कि मैं अपने यहाँ लेकर के चल सकता हूँ। बच्चों को बचपन से ही इस मामले में जागरूक कर सकता हूँ। तो ये सब एक खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन मेरी कोशिश है कि सब लोग के बजट में आ जाए। जो भी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और बाकी की जो पढ़ाई है वो सब बजट में आ जाए। जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ शहर में, यहाँ पे जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें ये सब चीज़ें हो रही है ऑलरेडी, और लोग अच्छा कर भी रहे हैं वहाँ पर। लेकिन उस स्कूल की फ़ीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, 6,000 8,000 मंथली फ़ीस है। तो मैंने कैलकुलेट किया और देखा कि बिना किसी बाहरी सहायता के अगर हम लोग महीने का अगर 600 से 700 रुपये फ़ीस रखें तो ये काम हम लोग ग्रामीण साइड में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स, और हम लोग बैचेज़ के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं तरीके से, तो ये सारा काम जो है ना लगभग जो है 600 से थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। तो ये इशू है कि हम लोग को इसके ऊपर में काम करना चाहिए। तो जितने गार्जियन हैं वो कोई ना कोई लिंक में ही है हमारे, कोई ना कोई, या तो हमारे कोई भाई बंधुओं के मित्र हैं, या उनके मित्र के मित्र हैं, या जो कुछ भी हैं। तो कभी भी संपर्क करने से घबराएं नहीं, या ये मत सोचें कि हाँ ठीक है। देखिए, व्यस्तता रहती है, क्योंकि मैं सारे जगहों पर मैं बहुत ज़्यादा खुद ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो व्यस्तता रहती है, और व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन इसी में हम लोगों को मिलना है और अपना एक भविष्य देखना है। अगर बच्चे अच्छा हो गए ना, उस एरिया के अगर स्टूडेंट्स अच्छा हो गए, देखिए सरकार डेवलपमेंट पे तो खूब ध्यान देती है।
सरकार ने क्या किया है कि डेवलपमेंट पे तो खूब ध्यान दे रखा है, डेवलपमेंट यानी विकास पे तो खूब ध्यान दे रखा है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ कहाँ गया भाई? ग्रोथ कहाँ गया? जो ग्रोथ होती है वो तो दिख ही नहीं रही है ना। जो बच्चे हैं वो वैसे के वैसे वैसे गाली बकते हुए बच्चे मिल रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई, बड़े बच्चों की पढ़ाई पे खासा ध्यान दिया जाए। तो मेरी यही कोशिश है उस एरिए में कि आवासीय स्कूल की तैयारी कराई जाए, ताकि जो बच्चे उस माहौल में हैं अगर वहाँ से आवासीय स्कूल पे निकल जाते हैं तो फिर उस एरिए का माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा। और आवासीय स्कूल्स की तैयारी के लिए बिना कंप्यूटर और बिना प्रॉपर इंग्लिश वगैरह की जानकारी के वो संभव नहीं है। तो उसके ऊपर हम बहुत वर्क कर रहे हैं, क्योंकि शहर में ये सब चीज़ मैंने सफल करके दिखाया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप सब लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और उसके ज़रिए हम चीज़ों को और अच्छा कर सकेंगे। और जो बड़े अच्छे टीचर्स हैं वो गांव में नहीं आना चाहते, लेकिन इस बोर्ड और तकनीक की मदद से हम उनको गांव में लेके आना चाहते हैं बच्चों के बीच में। तो ये सब है। तो फीस एकदम से कम रखने का है ताकि सब लोग को एफोर्ड हो जाए। दूसरा क्या है, बच्चों को जो गार्जियन महंगी स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते हैं, और स्कूल इतना महंगा है कि सबके बजट से बाहर चला गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो नहीं पढ़ा सकते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैं व्यवस्था लेकर के आया हूँ। बच्चों का एडमिशन रहने दीजिए सरकारी स्कूल में, बच्चों का स्कूल सरकारी रहने दीजिए, लेकिन उनको मेरे पास लाइए। हम उनको अपने यहाँ प्रशिक्षित करेंगे नए तरीके से, कंप्यूटर, इंग्लिश सब उनको बताएंगे, सारी कैलकुलेशंस उनको सिखाएंगे, ताकि बच्चों का आईआईटी का फाउंडेशन अच्छे से हो सके, बच्चा आईआईटी निकाले। और इसके अलावा मेडिकल की तैयारी हो सके, बच्चा मेडिकल निकाले जो सीनियर बच्चा है, जो जिस लेवल का है। इसके अलावा जो ऐसे डिप्राइव्ड क्लास हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ सकते हैं अपनी मजबूरियों के चलते, उनके लिए आवासीय विद्यालय का बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो भी सैनिक स्कूल तो काफ़ी महंगा है वैसे, लेकिन नेत्रहाट हो गया, नवोदय हो गया, सिमुलतला हो गया, ये सब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम और हमारी एक टीम है बाहर में जो इसके ऊपर में काफ़ी काम कर रही है, जिसमें कि नेत्रहाट, नवोदय से निकाले हुए छात्र हैं जिनके एकदम 100 में 100 मार्क्स आए हैं। जैसे कि मेरे एक बहुत अच्छे छोटे भाई हैं, नेत्रहाट से पढ़े हुए हैं, तो उनको 100 में 100 नंबर आया, उनको नेत्रहाट में 100 में 100 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में। मेरे खुद के इंजीनियरिंग में मेरे जो मैथमेटिक्स है 100 में 100 मार्क्स आए, हर बार 90 से कम कभी नहीं आया। तो ये जो है मैथ को लेकर के जो डर है ये तो बेजा डर है, और ये सब मैं देख रहा हूँ कि आजकल ग्रामीण सेक्टर में ये डर जो है वो देखने को मिलता है। तो अभी एडमिशन चालू है, ज़्यादा नहीं, मैं टोटल जो है ना 100 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन लूँगा, 100 छात्रों का ही, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो भी क्या पेड थोड़ा सा, 100 स्टूडेंट्स, और बहुत कम फीस रखने का है एकदम से। और मैं खुद ही अपने आगे बढ़ के उन क्लासेस में खुद ही मैं पार्टिसिपेट करूँगा। हर बच्चा जितना है ना, 100 बच्चा जो है ना, ये टोटल 100 बच्चे, उसको मैं खुद ही पढ़ाऊँगा, खुद ही, या मेरे गाइडेंस में ही दूसरे लोग उसको गाइड करेंगे। हर एक बच्चे के कॉपी पे मैं खुद ही साइन करूं, इसलिए क्योंकि अभी जो है ना प्राथमिक रूप से एक रिजल्ट देना है, रिजल्ट एक बढ़िया रिजल्ट, ताकि वहाँ का माहौल एकदम से पॉजिटिव हो जाए। तो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा है, और भी एक्स्ट्रा लोग जुड़े, लेकिन सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े, कोई और चीज़ों के लिए नहीं। इंग्लिश और कंप्यूटर की पढ़ाई जो है वो एडिशनल होती रहेगी, और हम लोग लगातार मिलते ही रहेंगे। अपना क्षेत्र है तो लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।